Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camry International Science College at Talagan. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरफ से डिलीवर्ड किए गए हैं वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे, उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा. As you know very well that in previous lecture I was talking about the use of adjective and types of adjective. कि हम एडजेक्टिव को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड राउंड अबाउट 6 टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव. हम एडजेक्टिव की 6 टाइप्स को पहले ही कवर कर चुके हैं, यानी मतलब हम उसको पढ़ चुके हैं एंड यू हैव लर्नड अबाउट इट और उसके बारे में आप सीख चुके हैं. सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू कैन लर्न अबाउट द 7th and 8th काइंड्स और टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव. आज हम 7वीं या 8वीं जो टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे एंड यू वुड बी एबल टू लर्न वेरी वेल. सो इन दिस लेसन यू आर गोइंग टू बी टॉट अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. कुछ प्रॉपर नाउन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ नोन एज द नेम ऑफ नाउन, जो नाउन के नाम से जाना जाता है, जब हम वहाँ पे पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक टर्म थी जिसका नाम था प्रॉपर नाउन. एक काइंड थी, नाउन की एक काइंड थी या टर्म कह लें, विच वर डिस्कस्ड इन डिटेल एंड थॉरली in that particular lecture I was telling you that प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जो मखसूस हो, जो हर एक को ना दिया जा सके. द नाउन विच कैन नॉट बी गिवन टू एवरीवन, विच इज़ स्पेसिफिक फॉर समवन और समथिंग, जो किसी के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी जगह के लिए, किसी चीज़ के लिए क्या हो जाए, मखसूस हो जाए. मैंने एग्जांपल अपने नाम की दी, वकार, असलम, अकरम. हर बंदे को आप वकार नहीं कह सकते, लेकिन हर लड़के को आप बॉय कह सकते हैं. हर लड़की को आप नाजिया या शाजिया नहीं कह सकते. सुंदस, मैविश, मैरीन, ये नाम आप किसी को नहीं कह सकते. बट यू कैन कॉल एवरी गर्ल अ गर्ल. हर लड़की को आप गर्ल कह सकते हैं. जितनी भी लड़कियां आपके सामने बैठी हैं सबको आप गर्ल्स कह सकते हैं. तो एक ही नाम सब के लिए क्या हो गया, तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है. प्रॉपर नाउन वो होता है जो हर एक को ना दिया जाए. सो राइट नाउ व्हाई हैव आई डिस्कस्ड अबाउट इट इन डिटेल, बिकॉज इट इज़ लिंक्ड विद प्रॉपर एडजेक्टिव. इसको जोड़ा जाता है, ये जुड़ा हुआ है. इट लिंक्स. कैसे जुड़ा हुआ है? अगर कोई प्रॉपर नाउन, अगर आपको प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में जानना है तो आपको प्रॉपर नाउन के बारे में जानना ज़रूरी है. विदाउट नोइंग अबाउट द प्रॉपर नाउन यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सो इफ़ यू हैव नो आइडिया अबाउट प्रॉपर नाउन देन यू शुड विजिट our channel and you should search about the video lecture which was related to proper noun, which were related to noun, and in that video lecture you would be able to learn about proper noun. जब कोई proper noun किसी noun या प्रोनाउन के बारे में बताए या उसके मीनिंग में क्या करे, इजाफा करे. एडजेक्टिव होता क्या है, मैं फिर रिपीट करता हूँ. जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है या उसके मीनिंग में इजाफा कर देता है. अब क्या तारीफ़ देखें, व्हेन अ प्रॉपर नाउन, जब एक, व्हेन का मतलब जब, अ प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाउन डिस्क्राइब्स, बताता है, समझाता है. ठीक है, क्या करता है जी, बताता है नाउन, एक नाउन के बारे में, और प्रोनाउन या प्रोनाउन के बारे में. इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर एडजेक्टिव. तो वो क्या कहलाता है, यानी वही प्रॉपर नाउन क्या बन जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव. इट मीन्स हियर टू नाउन्स आर लिंक्ड विद वन अनदर. एक दूसरे के साथ दो नाउन क्या जुड़े हुए हैं. एक नाउन क्या प्रॉपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन है. अब देखिए, जब दो नाउन इकट्ठे हो जाएं, एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन, तो इफ़ यू आर गोइंग टू बी आस्क अबाउट एडजेक्टिव, आपसे एडजेक्टिव के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप वहाँ पे प्रॉपर नाउन आप नहीं बताओगे, वहाँ पे क्या बताओगे, वही लफ्ज़ प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा. राइट नाउ यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, ये कार, ये एक नाउन है. यहाँ पे कार्स क्या है, नाउन है. अब कार की ये भी क्या है, अमेरिकन, एक प्रॉपर नाउन है. बट राइट नाउ ये एडिंग कर रहा है कार के मीनिंग में, यानी अमेरिकन कार. पहले क्या था, कार्स, अब क्या बन गया, अमेरिकन कार. देखिए, दिस टर्म अमेरिकन और वर्ड हैज़ included something in the meaning of
नाउन, या कुछ ये क्या कहते हैं, एडिंग समथिंग, हैज़ एडिड समथिंग, कुछ ऐड कर चुका है। तो अब ये लफ्ज़ यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं होगा, बल्कि ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। मैं इसके एग्जांपल बाद में और लूँगा ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में ये क्लियर हो जाए। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, वैसे इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा पॉइंटिंग। पॉइंट करना, किसी चीज़ के साथ इशारा करना, किसी चीज़ को डायरेक्ट कहना, फ़लाँ फ़लाँ, ये वो, इस तरह हम कहते हैं ना, वो ये ऐसे वैसे, ये सारे क्या उर्दू के अंदर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो जब इस तरह के लफ्ज़, मिसाल के तौर पे अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर टू समथिंग और सम नाउन समवन, यानी तारीफ थोड़ी मुश्किल है, इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट you are able to understand right now because you have got a lot of knowledge regarding grammatic structure, regarding grammar portion, काफ़ी कुछ आप जान चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर्स, इसको क्या किया जाता है, डायरेक्टली जोड़ा जाता है, रेफ़र किया जाता है समथिंग, किसी चीज़ के साथ, और समवन, किसी बंदे के साथ। अब ये लफ्ज़ हैं, इसके की वर्ड्स हैं, सच, दिस, दोज, दीज, एट्सट्रा। जब ये लफ्ज़ किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करें, वही बात फिर जो नाउन को बताएं, नाउन को डायरेक्ट कर रहे हैं, फ़लाँ, वो, ऐसे वैसे, इस तरह वो पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो क्या बन जाता है, वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। अब देखिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, नाउन है। दैट बिल्डिंग इज सो ग्रेशियसली डेकोरेटेड। अब देखिए यहाँ पे गॉर्जियसली डेकोरेटेड। अब दैट, वो बिल्डिंग, दैट, ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, ऐसे लोग, वैसे लोग, तो ये क्या बन गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव, बिकॉज हेयर यू आर पॉइंटिंग आउट समथिंग, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, एंड whom you are going to pointing out, you are going to pointing out a noun। आप नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, पॉइंटिंग आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताता हूँ। Dear student, you would have taken a screenshot. So I'm going to erase right now, and I'm moving towards further example which are related to this topic, and these examples are beneficial for you. अब यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। I love KFC बर्गर्स, मुझे KFC के बर्गर पसंद है। अब यहाँ पे देखें, बर्गर एक नाउन है और ये KFC प्रॉपर नाउन है। एवरी शॉप विच इज़ सेलिंग फूड कैन नॉट बी कॉल्ड KFC, उसको आप KFC नहीं कह सकते। KFC एक मखसूस नाम है। हर दुकान जो बर्गर बेच रही है, जो फूड बेच रही है, फास्ट फूड, every shop which is selling fast food, you cannot say that particular or specific shop is called, कि वो क्या कहलाएगी, या हर एक शॉप को आप KFC नहीं कह सकते, बट इट इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक शॉप्स। तो ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। सॉरी, इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए, ये भी नाउन और ये भी नाउन, ये कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की मीनिंग में एडिशन कर रहा है, इजाफा कर रहा है। सो राइट नाउ इन दिस एग्जांपल यही क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट,
पाकिस्तानी आर्मी destroyed to Indian army in 1947. I'm not flattering or blundering. Everybody knows about it. हर बंदा ये जानता है इस बात को क्यों सॉरी in 1965 बिकॉज क्योंकि योम आज़ादी आने वाला है तो मेरे माइंड में 1947 चल रहा था। तो 1965 के अंदर पाकिस्तानी आर्मी ने खुदेड़ के रख दिया इंडियन आर्मी को। वो लाहौर के अंदर चाय पीने के चक्कर में आए थे बट उनकी चाय वहाँ तक ही रह गई, तो डट के मुकाबला किया। एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, इट इज़ रिटन इन हिस्ट्री। ये कोई जोक नहीं है, इट्स नॉट जोकिंग, इट्स नॉट फ्लटरिंग, इट्स नॉट ब्लंडरिंग, ठीक है, इट्स टोटली प्योर। यू कैन सर्च द न्यूज़पेपर ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के आप न्यूज़पेपर को सर्च करके देखें, नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर मौजूद होंगे कि अमेरिकन ने, ब्रिटिश ने, जर्मन ने उस टाइम पे क्या लिखा था कि पाकिस्तानी आर्मी ने क्या हाल किया है इंडियन आर्मी का। तो एवरीबॉडी नोज़ अबाउट इट। सो क्योंकि हम हकीकत पे बात करते हैं, वी आर पाकिस्तानी, हम वही कहते हैं जो हम करते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करके वो इस तरह नहीं कि हमारे ये त्यारे आ गए, हमारे वो त्यारे आ गए, हम ये कर देंगे, हमने क्या किया उनको पता है। उनके त्यारे तो सिर्फ वो 4 दरख्त गिरा के चले गए थे ना, इंडियन आर्मी के त्यारे, इंडियन एयरफोर्स के त्यारे। तो जब दोबारा वापस आए तो उनका क्या हाल हुआ। तो अभिनंदन, आपको पता है, टी इज़ फैंटास्टिक, यू नो वेरी वेल, एक जुमला भी बड़ा मशहूर हुआ था। तो सारे इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया कि कैसे उनके एक स्क्वाड्रन लीडर का एक बड़ा नाम होता है, किस तरह हमारे एक पायलट ने उसको धूल चटा दी और फिर जैसे पकड़ के हमने वापस किया। वो एक हमारा गुड साइन था, गुड गेस्चर था। तो वी ऑलवेज डू इट, वी ऑलवेज डू दैट टाइप ऑफ थिंग्स, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो इट इज़ फैक्ट, ये हकीकत है। पाकिस्तानी आर्मी, अब आर्मी यहाँ पे दोनों देखें, ये दोनों क्या है, नाउन्स है। ये दोनों प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ लग सकता है, इंडियन इंडियन के साथ ही लग सकता है। तो ये दोनों क्या बन गए, प्रॉपर एडजेक्टिव। आई एम रियली शॉक। मैं जब इंडियन मीडिया को सुनता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि वो कैसे कैसे बोंगियाँ मारते रहते हैं, यानी इर्रेलेवेंट टॉक करते हैं। वो उन दिनों के अंदर भी हमने ये कर दिया, हमने पाकिस्तान का त्यारा गिरा दिया, ये हो गया, फलां हो गया। जब अभिनंदन सामने आया बस सारा का सारा वो ठुस कर गया। ओ भाई, वो बात कहो जो कर रहे हो, जो नहीं कर रहे उसके बारे में क्यों कह रहे हो। सारी दुनिया ने देख लिया है, तो बी केयरफुल यार। ये मेरा मशवरा है। इंडियन, नो डाउट इंडियन पब्लिक बहुत अच्छी है, हम इंडियन पब्लिक के एंटी नहीं हैं, हम इंडियन पॉलिसीज़ के एंटी हैं, ठीक है। वहाँ पे भी इंसान बस रहे हैं, यहाँ पे भी इंसान बस रहे हैं, ठीक है। इंसानों के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, चंद लोगों के साथ हमारी दुश्मनी जो हैं इंसानी रूप में निकले, अंदर से भेड़ियाँ हैं, तो हमारी पॉलिसी से इख्तलाफ है, ठीक है। तो इस तरह की सोचें वो छोड़ दें। अभी योम आज़ादी आ रहा है तो हम इंशाल्लाह 14 अगस्त को, कल के दिन को हम योम आज़ादी मनाएंगे और हम ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान को तोड़ना इतना आसान नहीं है, जो इतने सालों से आज भी कायम है ना, जो 1947 में बना था। हाँ, जब आपने 1971 के अंदर वो मुक्ति बानी का किस्सा करके आपने पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग कर लिया, वो भी आपके हाथों में नहीं है, वो एक अलग मुल्क की सूरत इख्तियार कर चुका है, उसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। वहाँ पे भी जो है वो लोग अपनी मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदा रह रहे हैं, लेकिन आपकी वो चालाकियों की वजह से ना। लेकिन आप अपने हालात पे तो देखते हैं ना, आसाम में क्या हो रहा है, ठीक है, वो नक्सलवाद के क्या हालात हैं, तो वो भी बड़े हालात ऐसे हो चुके हैं। तो वी आर पाकिस्तानी, वी आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड बाय एनीवन, हम किसी से नहीं डरते। तो मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हम तो हमेशा पेशकश करते हैं, और हमने करतारपुर जो बॉर्डर था वो इसलिए खोला कि हमारे जो सिख यात्री हैं जो इधर आते हैं उन बेचारों को सहूलत मिले, उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। हमारे तो दिल बहुत बड़े हैं। आप ही हैं कि हमारे यहाँ से जो हिंदू तबका वहाँ पे रह के आबाद हुआ, आपने उनको भी, उनके साथ भी क्या हाल किया। कुछ दिन पहले टीवी पे पुरस्रार अमवात का जिक्र हुआ, कुछ मर्डर हुए हैं जिनका पता ही नहीं चला। और वो कौन थे? वो हिंदू थे, वो हिंदू बिरादरी थी, पाकिस्तान से वो इंडिया के अंदर गई और चंद दिन बाद उनके साथ क्या हुआ। तो आप तो अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे, तो हमारे लोगों को आप क्या करेंगे। बट बी केयरफुल, हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं आना। अगर आप कांटेक्ट में आओगे ना, सो डियर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट।
आप उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। सच स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। इस तरह के स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब देखें ये है नाउन, अब ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट आउट कर, तो ये क्या बन गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। सो डियर स्टूडेंट, आपका ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, आपका एडजेक्टिव का मुकम्मल टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे पढ़ते हो, कैसे देखते हो, कैसे सुनते हो और कैसे अपनी कॉपियों के ऊपर नोट करते हो। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।